फ्रेंड्स, रसिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, मैं आप लोगों के सामने रसिया के बारे में कुछ जानकारी देने जा रहा हूँ। आप लोग इसको ध्यान से एंजॉय कीजिएगा, ठीक है ना। रसिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा देश है। 1991 में और भी बड़ा देश था वो, लेकिन 15 देशों में विघटित हो चुका था, टूट चुका था। उसमें 15 देश बने थे। यूक्रेन हो गया, मोल्डोवा हो गया, किर्गिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, एस्टोनिया हो गया, लाटविया हो गया, लिथुआनिया हो गया और एक दो देश हैं, ठीक है। और रसिया जो है उसका एरिया स्क्वायर किलोमीटर, उसका 1,70,00,000 के करीब उसका स्क्वायर किलोमीटर एरिया है उसका, और उसका पॉपुलेशन लगभग 10 करोड़ के आसपास है। रसिया का सबसे बड़ा शहर जो है उसका कैपिटल मॉस्को है, और दूसरा पे सेंट पीटर्सबर्ग आता है, जहाँ से व्लादिमीर पुतिन, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था, वहीं पे उनका होम टाउन है। दूसरा नंबर पे सेंट पीटर्सबर्ग है। रसिया जो है इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त रह चुका है। इंडिया की वो बहुत मदद करता है, बहुत सारा हथियार सप्लाई करता है। इंडिया का पहला सेटेलाइट था आर्यभट्ट, वो रसिया के द्वारा ही, मदद के द्वारा ही वहाँ आसमान तक पहुँच पाया था। रसिया इंडिया का बहुत मदद करता है। और रसिया में लोग वोडका बहुत पीते हैं, शराब वहाँ पे बहुत पीते हैं लोग, और मरते भी हर साल बहुत लोग। वहाँ पे राष्ट्रपति प्रेजेंट में हैं जो व्लादिमीर पुतिन जी हैं, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ रसिया हैं दमित्री मेदवेदेव। व्लादिमीर पुतिन जो है रसिया का राष्ट्रपति हैं, और वो केजीबी के एजेंट भी रह चुके हैं। केजीबी जो है नेशनल, रसिया का नेशनल सीक्रेट एजेंसी है, वो रह चुके हैं। और रसिया जो है बहुत वेट का प्रोडक्शन वहाँ पे होता है, पेट्रोलियम का प्रोडक्शन वहाँ पे बहुत होता है, इंडस्ट्रियल, हैवी इंडस्ट्रीज है वहाँ पर। और जब वर्ल्ड वार हुआ था, तो वर्ल्ड वार के बाद, जो वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद शीत युद्ध प्रारंभ हुआ था अमेरिका, यूएसए और रसिया के बीच में। दोनों ही ताकतवर, दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर देश थे। यूएसएसआर पहले कहलाता था रसिया। यूएसएसआर का फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवरेन सोशलिस्ट रिपब्लिक। और दुनिया में जो पहला ऊपर सेटेलाइट गया था वो रसिया का ही सेटेलाइट था। पहला स्पेस क्राफ्ट जो है रसिया से ही गया था दुनिया में, उसका नाम था स्पुतनिक फर्स्ट। और दुनिया में सबसे पहले स्पेस में जो गए थे वो रसिया के ही थे, मेजर यूरी गगरिन थे। और दुनिया में पहला महिला जो स्पेस में गई थी वो भी रसिया से ही थी, उसका वैलेंटीना टेरेस्कोवा नाम है। रसिया के जो फाउंडर है यूएसएसआर के, जो पहले कहलाता था, उसके हैं व्लादिमीर लेनिन जी। व्लादिमीर लेनिन जी बहुत बड़े अच्छे नेता थे, बहुत पावरफुल थे। 1917 में क्रांति हुआ था, बोल्शेविक क्रांति से भी जाना जाता है। 1917 का रिवॉल्यूशन, जार निकोलास सेकेंड को, लेनिन के जो आर्मी थे वहाँ पे उनको मारने का काम किया था। और 1917 में यूएसएसआर का गठन हुआ था। लेनिन जो है उनका डेथ जो है 1922 में हो गया था, और उनके उत्तराधिकारी जो है जोसेफ स्टालिन को बनाया गया था। जोसेफ स्टालिन एक तानाशाह के रूप में हमारे दुनिया में जाने जाते हैं। वो बहुत क्रूर तानाशाह थे। 1941 में हिटलर ने रसिया पे हमला कर दिया था। उस समय रसिया के जो है तानाशाह, रसिया को संभालते थे, यूएसएसआर को संभालते थे, वो जोसेफ स्टालिन ही थे। और हिटलर की जो आर्मी है मॉस्को तक पहुंच रही थी, लेकिन जोसेफ स्टालिन की रणनीति की वजह से, उनके दिमाग की वजह से हिटलर को हार का सामना करना पड़ा था। इसीलिए रीजन रसिया ही है, यूएसएसआर ही है। हिटलर इसीलिए सुसाइड किया था क्योंकि वो रूस से, यूएसएसआर से हार गया था। और रसिया जो है उसका पॉपुलेशन बिहार से भी बहुत कम है। और रूस जो है बहुत सुंदर देश है। मॉस्को जो है वहाँ पे क्रेमलिन पैलेस है, रेड स्क्वायर है, जहाँ पे क्रेमलिन पैलेस में देश का हर एक काम, वहाँ पे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी का निवास है, वहाँ पे द क्रेमलिन पैलेस में। वहीं से पूरा सिस्टम चलता है, वहीं से पूरा देश को चलाने का काम किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा। और रूस जो है भारत का बहुत अच्छा दोस्त है। लेकिन क्या रूस युद्ध जो कर रहा है यूक्रेन के साथ, ये सही है? यूक्रेन मेन जड़ जो है यूक्रेन नहीं है रूस का मेन जड़ जो है अमेरिका है। मैं आप लोगों को पहले वाले वीडियो में भी कह चुका हूँ। क्यों? क्योंकि नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 30 देश हैं। 30 देश में है, जैसे नॉर्थ अमेरिका के देश हो गए, यूएसए जो मेन है, कनाडा हो गया, और यूरोप के बहुत सारे देश हैं, यूनाइटेड किंगडम,
फ्रांस और बहुत सारे देश हैं, यूरोप के बहुत ज़्यादा देश हैं वहाँ पर। तो रसिया को डर लगता है कि अगर यूक्रेन जो है नाटो में शामिल हो गया तो दुनिया के जो दो महाशक्ति हैं अभी प्रेजेंट में और पहले भी रह चुके हैं, रूस और यूएसए, तो यूएसए जो है रूस पे हावी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, मैं आप लोगों को पॉइंट वाइज इसको बता रहा हूँ। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यूक्रेन जो है अगर नाटो का सदस्य बन गया तो अमेरिका बहुत बड़ा व्यापारी है, वो पूरी दुनिया को दबाए रखने का काम करता है, उसके यूएन में उसी के चलता है, नाटो में उसी का दबदबा है। और यूक्रेन जो है अमेरिका का सदस्य, नाटो का अगर सदस्य हो गया तो जो है नाटो, यूएसए जो है यूक्रेन को अपना बेस बना लेगा, वहाँ पे अपने बहुत सारे सैनिक रखेगा, क्योंकि यूएसए का आदत है कि बहुत सारे अपना बेस बनाए रखा है पूरा दुनिया में, उसके हर एक कोने में बहुत ज़्यादा हजारों की तादाद में मिलिट्री के जवान वहाँ पे कई सालों से स्थान ग्रहण किए हुए हैं, वहाँ पर रहने का काम कर रहे हैं और वहीं से घेरने का काम करता है। अमेरिका जो है अपने दुश्मन देश हो ना हो लेकिन पूरी दुनिया में अपना जाल बिछाया हुआ है। और यूक्रेन नाटो का सदस्य हो गया तो अमेरिका वहाँ पे अपना बेस बना लेगा मिलिट्री का और रसिया को परेशान करने का काम करेगा। व्लादिमीर पुतिन ऐसा नहीं चाहते हैं। कोई भी आदमी के लिए देश जो होता है सर्वोपरि होता है और व्लादिमीर पुतिन जो है उनके लिए भी देश सर्वोपरि है। वो बहुत बड़े पेट्रियोटिक मान सकते हैं तो, क्योंकि अपने देश की सुरक्षा के लेकर यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों की जान जा रही है। ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि पुतिन का कुछ नहीं होगा, लेकिन आम जनता है जो हजारों संख्या में लोग मरे हैं उनका क्या हुआ। जो मिलिट्री के जवान रसिया के भी 4300 लोग मारे जा चुके हैं, तो उनके जो घर वाले होंगे उनको कितना दुख होगा, कौन समझेगा उनके दुख को। गरीब लोगों का कोई नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ गरीब लोगों का कोई नहीं होता है, आम आदमी का कोई नहीं होता है। होता तो बड़े लीडरों का होता है जो बड़े अपने मन की करते हैं। फ्रेंच के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भी गए थे रूस में, मॉस्को में उनसे मिलने के लिए, तो व्लादिमीर पुतिन उनको कोरोना का टेस्ट कहे थे कि आपको कोरोना हो गया है, टेस्ट कराइए, और टेस्ट के नाम पे उनके डीएनए भी चुरा सकते हैं। इसीलिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जो हैं उनसे बात किए थे, लेकिन बहुत बड़ा टेबल लगा था। आप लोग बहुत जगह देखे हैं उनकी राष्ट्रपति, जब दो देश के राष्ट्रपति मिलते हैं तो वहाँ पर पास में बैठते हैं नज़दीक, लेकिन इमैनुअल मैक्रोन जो है टेबल के बहुत 30 फीट लंबा बहुत बड़ा टेबल था, वहाँ पे वो बैठे थे और यहाँ पे पुतिन बैठे थे। वहाँ पे कैसे बात होगा अच्छा से? एक तरह से कहा जा रहा है कि इमैनुअल मैक्रोन का वहाँ पे इंसल्ट करने का काम किया गया है व्लादिमीर पुतिन जी द्वारा। और यूक्रेन जो है रसिया के सटा हुआ देश है, और जो बाल्टिक कंट्री है, जो बाल्टिक सी से सटे हुए हैं, इस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया। इस्टोनिया का कैपिटल टैलिन है, लैटविया का कैपिटल रिगा है और लिथुआनिया कैपिटल विल्नियस है। और रूस जो है